एक बार की बात, सेठ श्री जयदयाल गोंदका जी की किताब हम पढ़ रहे थे। उसमें ध्यान के बारे में लिखा था। ध्यान, वो ध्यान के बारे में ज्यादा बताया करते थे। तो ध्यान के बारे में लिखा और ये भी लिखा कि चित्रों में देख करके प्रारंभ में ध्यान करो। चित्र में जैसा छपा है देखो आंख बंद करके। और उस पर चतुर्भुज भगवान नारायण का फोटो भी था। और इधर हमारे घर में दिवाली पे चित्र लाए, उसमें एक चित्र था ये नारायण भगवान का। तो उसमें अलग ढंग का चित्र था नारायण भगवान का, और जयदयाल गोंदका जी की किताब में नारायण भगवान का अलग चित्र था। और मेरा तो लगाव श्री कृष्ण से हो चुका था, लेकिन मन में उस समय एक प्रश्न है कि यहाँ चित्र अलग है, वहाँ चित्र अलग है। सेठ जी कहते हैं जयदयाल गोंदका जी कि ध्यान करो चित्र का आधार लेकर। तो चित्र तो हर चित्र में अलग अलग स्वरूप होता है, तो आखिर एक कौन सा है? जैसे हमारी फोटो कैमरा खींचता है, ऐसी कैमरे वाली फोटो होनी चाहिए ठाकुर जी की खींच करके, तो पता चल जाएगा ऐसा रूप रंग, फिर चिंतन करने में आसानी। ये तो किसी के द्वारा बनाया है और सब अलग अलग ढंग के चित्र बने, आखिर भगवान का एक रूप तो होगा ना, वो होना चाहिए। फिर ये समस्या का मेरी समाधान हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा, एक बार मैं यमुनानगर गया था पिक्चर देखने के लिए मैं पिक्चरें बहुत देखता था, केवल धार्मिक, वैसी पिक्चर नहीं धार्मिक, कोई सांपों की पिक्चर हो, है ना, जैसे सूरज और चंदा। हम 8वीं में पढ़ते थे, स्कूल की तरफ से खेलने के लिए शाहबाद गए हम। तो वहां मैंने पोस्टर देखे लगे हुए शाहबाद में कि नाग ऐसे, और पोस्टर में कि पिक्चर लग रही है। पिक्चर का नाम था सूरज और चंदा। तो मैं वहां खेलने गया, वहां भी मैं सूरज और चंदा पिक्चर देखी, क्योंकि कोई नागों की पिक्चर है या कोई देवी देवताओं की पिक्चर है या रामकृष्ण आदि की पिक्चर है, तो धार्मिक पिक्चर कोई भी लगे मैं छोड़ता नहीं था। अब खेलने गया था शाहबाद में स्कूल की तरफ से बैडमिंटन, तो वहां भी पिक्चर देख के आया नागों की पिक्चर। तो वीर भीमसेन पिक्चर लगी थी न्यू जमुना टॉकीज में, वीर भीमसेन। तो भीमसेन की पिक्चर की चलो धार्मिक है, मैं देखने गया न्यू जमुना टॉकीज। अब तो टूट गया, उसकी जगह मार्केट बन गई वहां। तो जब गया, वहीं बगल में ग्रोवर पेंटर था और किसी हीरो का चित्र, हीरो हीरोइन का चित्र कहीं लगे थे उसकी पेंटिंग की दुकान पर। और अंदर जब मैं गया तो एक व्यक्ति चित्र बना रहा था, और मेरे मन में एक समस्या थी क्या कि चित्र सब जगह अलग अलग है, असली चित्र भगवान का कैसा है? तो उस पेंटर से मैंने कहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और अब मैं चला जाऊं, फिर मनी मन मुझको देख देख कर मेरे जैसा आप कोई पेंटिंग बना सकते हो? उस समय मेरी आयु ही 15-16 साल की, मैट्रिक पास कर चुका था उस समय घटना। और उसने मुझको कहा, पाल उसका नाम था, बाद में उससे मैंने फिर पेंटिंग सीखी। तो उसने मुझको कहा कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कोई अभ्यास करे ऐसा संभव है। हमने कह दी मैं खड़ा रहूं ऐसे और आप मेरी फोटो बना देंगे? कहता है मैं तो नहीं बना सकता, लेकिन हैं ऐसे कि जो देख करके फोटो जो कहते हो बना देते हैं। बस मुझको एक रास्ता मिल गया, वो ये कि यदि कोई अभ्यास करे ऐसा संभव है तो मैं वृंदावन जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। मुझको जब भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देके जब चले जाएंगे, सबसे पहले उनकी फोटो बनाऊंगा, फिर बताऊंगा ऐसे होते भी ऐसे ध्यान करो, समस्या का समाधान लोगों की हो जाएगा। ये पहले से मन में था। तो मैंने आकर के पिताजी से कहा कि मैं अब पेंटिंग सीखना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, सीख लो। तो पेंटिंग सीखने लगा मैं। वो मुझको राइटिंग सिखा रहे थे, लिखना। मैंने कहा लिखना ना सिखाओ, केवल फोटो बनाना सिखाओ। फिर उन्होंने मुझको सिखाया किस प्रकार पहले लाइनिंग करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, फोटो पे भी ग्राफ, फिर प्लेन पेपर पे ग्राफ, और किस डिब्बे में कैसे नंबर लिखकर, और पूरा मुझको सिखाया। और मैंने काफी अभ्यास किया और केवल श्री कृष्ण के फोटो बनाए। अब भी वो श्री कृष्ण के फोटो बने, अब भी है। एक तो द्राजपुर रखा है, वो 5 फुट हाइट राधा कृष्ण का चित्र मेरे हाथ का बना। तो केवल चित्र बनाना सीखा, ये भाव करके कि जब भी ठाकुर जी आएंगे मैं चित्र बनाऊंगा, फिर दिखाऊंगा। और काफी अभ्यास किया और चित्र बनाने लगा। और पेंटिंग सीखते सीखते ऐसा वैराग्य चढ़ा, जिनका चित्र बनाता था बस उनके पास जल्दी चले, पंख लगे, उड़ के भाग गए, और फिर भाग गए और आ गए वृंदावन।